मैंने ब्रेकअप के बाद वही किया जो हर एक लड़का ब्रेकअप के बाद करता है। मैंने व्हाट्सएप की डीपी और स्टेटस हटा दिया। दूर दूर से मेरे दोस्त सारे के सारे अपनी अपनी औकात के हिसाब से नशा लेके घर पे आ गए। कि भाई का ब्रेकअप हो चुका है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बोली दैट शी लव्स डॉग्स मोर देन मैन, और फिर भी मुझे छोड़ गई। यार, to be really honest, I just had a breakup, and to give you some context about it, she met me at a comedy show. And she proposed me. Like, she came this close to me and said 3 magical words. Blackheads हो रहे हैं। तो मुझे लगा ये तो बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, तो कहीं जाएगी ही नहीं। 1 साल हो गया कहीं नहीं गई, 2 साल हो गए कहीं नहीं गई। वो मुझे रात को आई लव यू बोल के सोती थी। पगली। 3 साल हो गए कहीं नहीं गई। Then I started expressing back. Then I started showing my love towards her. Then I started showing my internal emotions towards her and all that stuff. फिर चली गई। मुझे बस अपना मुंह ही नहीं खोलना था, और जाते जाते रीजंस देना शुरू हो गई। मैंने मांगे भी नहीं। कह रही है कि यू आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, यू आर नॉट इमोशनली स्टेबल, यू आर नॉट माई टाइप एनी मोर। मैंने कहा ये सब बातें हो ठीक है, लेकिन मुंह पे नहीं बोलनी होती। तू ब्लॉक कर, निकल, मुझे आगे भी जिंदगी जीनी है। मैं मर नहीं रहा हूं उस रात। और मुझे कह रही है फाइनेंशियली स्टेबल, मैं नौकरी करता था, वो कॉलेज में थी कुत्ती। प्रॉपर 2000 रुपए की स्टाइपेंड लगी हुई थी मेरी। लेविश लाइफस्टाइल था, पैटी खा लेते थे हम कभी कभी, पनीर। भाई तुम बताओ क्या गलत कर दिया? कैंड लाइट डिनर पे चर्च ले गया तो क्या गलत कर दिया? लंच के लिए गुरुद्वारे ले गया तो है अच्छा प्रसादा खा लो, बट नहीं फाइनेंशियली स्टेबल बनो। अरे अरोड़ा साहब के लड़के हम बकायदा, यार नाम चलता है मोहल्ले में। किसी भी दुकानदार से कुछ भी सामान लेने जाता हूं, एकदम से उधार देता है। उसे पता है कि एक बारी में दे ही नहीं पाएगा। कि भैया क्या हो गया, पाली जी तो लिया आपने, किश्तों में दे देना। मुझे कह रही है फाइनेंशियली स्टेबल बनो। अरे बचपन से लेके अभी तक हमेशा अच्छी परवरिश दी है यार, घर वालों ने हमेशा महंगे जूते पहनाए हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कि बाद में शोरूम वाला बोलता है भैया बहुत देर हो चुकी है, उतार दो। मुझे कह रही है फाइनेंशियली स्टेबल बनो, मुझे, और खुद जमुना पा जाती है। हमारा नॉर्थ दिल्ली में अपना मकान है, फ्री होल्ड DDA का 1 BHK। नीचे वाली आंटी के मरने का वेट कर रहे हैं, फिर बढ़ा लेंगे। मुझे कह रही है फाइनेंशियली स्टेबल बनो। अरे मतलब आजाद मार्केट में हमारा अपना गल्ला है, चावल का मोटा काम है, 100 रुपए बोरी का मार्जिन है। 4 लेबर है दुकान पे जाता हूं, सारी लेबर चिल्लाती है छोटे लाला छोटे लाला छोटे लाला छोटे लाला को कह रही है फाइनेंशियली स्टेबल बनो। छोटे लाला को अबे 10 रुपए देके 2 चाय मंगाता हूं यार, मैं चाय वाला फ्री में मट्ठी देके जाता है कि भैया आप रोज पसीने वाली चाय पीते हो, इतना तो बनता ही है आपका। मुझे कह रही है फाइनेंशियली स्टेबल, और खुद कमा लो, हम बन जाएंगे गोल्ड डिगर। वड्डी आई चलाको माई। मुझे कह रही इमोशनली स्टेबल बनो। तुम हमेशा रोते क्यों रहते हो? आधा घंटा हो चुका है सड़क पे रोए जा रहे हो। हाँ, क्योंकि अभी मुझे गाड़ी ठोके गई है। नहीं, गाड़ी को तो ठोके हुए 1 घंटा हो चुका है, तुम अभी भी रोए जा रहे हो। हाँ, क्योंकि अब पुलिस वाले मार रहे हैं। बेफालतू की बातें करती थी यार। हर्ट मी, स्पैंक मी, चोक मी। अरे ऐसे कैसे कर दे, कंजक हो तुम।
चूटी का रिश्ता है तुम्हारा मेरा? दम गोड़ दें क्या प्यार में? अंडरटेकर बन जाए क्या? चॉक स्लैम दे क्या? हम मुझे कह रही है हर्ट मी, चूटी मार दी मैंने, उई करने लगी, उई। कभी भी दिन में कॉल करके कहाँ हो? अरे ओला लड़का हूं मैं तेरा। ओटीपी बता दो मैडम, नीचे आ चुका हूं। कभी भी दिन में कॉल करके खाना खा लिया? अरे तुझसे ज्यादा भूख लगती है यार मुझे। जेब में मोमो लेके घूमता हूं। हाँ, जहां चटनी दिखाई देती है वहीं लगा के खा लेता हूं। मुझे कह रही है खाना खा लिया, मुझे कह रही है खाना खा लिया। हर दिन नहीं बोलती थी खाना खा लिया, रात को कह रही थी मोटे हो रहे हो। अबे एक ही तो नशा करता है हर वेजिटेरियन आदमी, लाल चटनी का। वो भी करना छोड़ दे क्या तेरे प्यार में? रात को 3-3 बजे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछती थी, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछती थी, पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछती थी कि अगर हम कुत्ते होते तो कौन सी ब्रीड के होते। अगर मेरे दिल में छेद होता तो भी तुम मुझे प्यार करते? अरे पीओपी करवा देते पगली, पीओपी। लेबर की कमी थोड़ी, 4 है प्रॉपर। एक दिन आई, ऐसा क्वेश्चन पूछा मेरा दिमाग ही फट गया। कह रही कि हम अपने बच्चों को आकाश में डालेंगे या फिटजी में। मेरे पास खुद कॉमर्स में होम साइंस थी। मैंने ब्रेकअप के बाद वही किया जो हर एक लड़का ब्रेकअप के बाद करता है। मैंने व्हाट्सएप की डीपी और स्टेटस हटा दिया। दूर दूर से मेरे दोस्त सारे के सारे अपनी अपनी औकात के हिसाब से नशा लेके घर पे आ गए। कि भाई का ब्रेकअप हो चुका है। एक दोस्त आया सन्नी, रात के 10:15 बजे सैनिटाइजर लेके कि ठेके बंद हो चुके थे। एक दोस्त आया हिमांशु, रात के 12 बजे जलेबी और गांजा लेके कि आज तो नशे बहुत ही ज्यादा करने हैं। हमने पूरी रात नशे किए और हमें पता चल गया कि हम नशे ज्यादा कर रहे हैं जब हमने शराब के साथ पार्ले जी खाना शुरू कर दिया। और मेरी और ऑरेंज की एकदम से बात होना शुरू हो गई और ऑरेंज अपनी जिंदगी की दास्तां बताना शुरू हो गया कि तू तो देख ही सकता है, मैं तो बहुत डिप्रेस्ड हूं, बाहर से जोड़ा हुआ हूं, अंदर से टूटा हुआ हूं। मैंने कहा बात तो तेरी बहुत जेन्युइन है ऑरेंज, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? कह रहा कि मेरे पापा कीनू मेरी मम्मी मौसम्बी को बहुत मारते हैं और उनका मार मार के उन्होंने जूस निकाल दिया है। मैंने जैसे तैसे खा के बात खत्म की, वरना ये तो पूरी रात बोलता ही रहता, ये तो चुप ही नहीं हो रहा था। हमने पूरी नशे कर लिए और हमने उसके बाद वो डिसाइड किया जो एज अ टिपिकल दिल्ली बॉय माइंड फुल ऑफ टेस्टोस्टेरोन कभी डिसाइड नहीं करता। हमने कहा कि चल मूर्थल चलते हैं। मैं और मेरे 2 दोस्त फुल नशे में गाड़ी चला के मूर्थल जाने लगे और रास्ते में कनॉट प्लेस पड़ा। कनॉट प्लेस में हमने देखा एक हमारे स्कूल का 9th C का कॉमर्स स्ट्रीम का टॉपर लड़के की लड़ाई चल रही है। अब तुम सोचोगे 9th में तो कॉमर्स होती नहीं है, इतनी चढ़ी हुई थी। और माना कि उस लड़के को मिलके जो लोग मार रहे थे उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की होगी, लेकिन हमने शराब पी हुई थी। हमने ना देखा ना पा देखा, हमने मारना शुरू कर दिया और आधे घंटे तक मारा और मारते मारते एक बंदे ने मेरा गला पकड़ लिया और मैंने उसका गिरेवान और कह रहा कि तू जानता नहीं है मैं हूं कौन। मैंने कहा कौन है तू? कह रहा कि मैं पुलिस वाला। लेकिन मुझे तो यहां पे सन्नी लेके आया है। कह रहा कि गाड़ी में बैठ सब बताता हूं।
मैं और मेरे 2 दोस्त गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और पुलिस वाले बाहर बाउंसरों से भसड़ सॉल्व कर रहे हैं कि तुम क्यों लड़ रहे थे। और इतनी देर में मुझे याद आया कि 9th C वाला टॉपर दूर दूर तक नहीं है। फिर मुझे याद आया टॉपर जाती ऐसी होती है, वक्त आने पे कभी काम नहीं आती। और एकदम से बाहर भसड़ सॉल्व कर रहे हैं वो, और सब कुछ चल रहा है। इतनी देर मुझे याद आया मुझसे बुरा ब्रेकअप तो हिमांशु का हुआ है। तो मैंने कहा हिमांशु तू गाड़ी खोल के भाग जा। हिमांशु का बुरा ब्रेकअप इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी बंदी उसे बोल के गई कि मैं वैष्णो देवी जा रही हूं, और फिर जब वापस आई तो हाथ में चूड़ा था। इतना बुरा ब्रेकअप हुआ। तो मैंने उसको बोला कि तू गाड़ी खोल के भाग जा, और वो गाड़ी खोल के भाग गया और पुलिस वालों के साथ जाके ऐसे खड़ा हो गया कि और बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या चल रहा है। ये देख के पुलिस वालों ने उसे बहुत मारा। उसका बनता भी था, क्योंकि वो पिटते पिटते भी यही बोल रहा था कि मार तो तुम रहे हो लेकिन दर्द तो उसी ने दिया था। पुलिस वालों से खींचते खींचते गाड़ी में लेके आ रहे, वो फिर भी कह रहा है हाँ कि मेरे पास ऑल्टो थी, वो क्रेटा वाले के साथ भाग गई। ऐसी ऐसी बातें कि, और एकदम से गाड़ी चलना शुरू हुई, पुलिस वालों से गाड़ी के अंदर लेके आया, गाड़ी चलना शुरू हुई फुल। लेकिन रात खत्म नहीं हुई थी क्योंकि सन्नी के नशे नहीं उतरे थे अभी तक। सन्नी पुलिस वाले से भसड़ करना शुरू हो गया कि भैया आपको गाड़ी मॉडिफाइड नहीं करानी चाहिए थी। रेट कम हो जाते हैं। ये बात वो पीसीआर को बोल रहा है कि आपने पीछे दिल्ली पुलिस क्यों लिखवाया हुआ है, जाट लिखवाओ ना। और फुल मुझे समझ में आ गया कि ये रात खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि मेरे दोनों भाइयों को बहुत नशे हुए हैं। एंड आई जस्ट रियलाइज कि इस सिचुएशन में मैं एक ही चीज कर सकता हूं, टू ऑफर हिम मनी। सो आई आस्क्ड हिम कि कॉप्स अंकल, पहले तो वो हैरान हो गया कि मुझे ठुल्ला कौन नहीं बोल रहा। कॉप्स अंकल पैसे ले लो। एकदम से पता नहीं क्या हो गया, कॉप्स अंकल एकदम से गुस्से में आ गए और गाड़ी रोक दी एकदम से सड़क के बीचों बीच, और हम तीनों को बाहर उतार दिया। और बाहर उतरते ही सन्नी को उल्टी आ गई। और ऐसी वैसी उल्टी नहीं, वो वाली उल्टी। एक तो उल्टी होती है जिसके अंदर तुम्हारा खाना बाहर निकलता है, दूसरी उल्टी होती है जिसमें शराब बाहर निकलती है, तीसरी उल्टी होती है जिसमें फेफड़े बाहर निकलते हैं और दोबारा पीने की उम्मीद। वो वाली उल्टी कर रहा था ये, फुल काली। और उल्टी करने के बाद ये जमीन में सिमट गया, मर्ज हो गया। ऐसा मर्ज हुआ कि उस टाइम अगर इससे कोई पूछता कि तू क्या करता है, कहता मैं तो स्पीड ब्रेकर हूं। ऐसा मर्ज हो गया। और एकदम से पुलिस वाला हमें सुनाना शुरू हो गया कि तू ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, और मतलब तुम अच्छे परिवार के लड़के हो, ये सब क्यों कर रहे हो। और हिमांशु को गुस्सा आया, हिमांशु ने उंगली उठा दी पुलिस वाले पे और उसके लिप्स पे रख दी। और बोला कि चुप हो जाओ ना। जानू। हेलो, थैंक यू सो मच। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके साथ में ज़रूर बताना कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ था और आपने ब्रेकअप के बाद क्या किया। साथ में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मेरा नाम डालोगे मैं आपको मिल जाऊँगा। प्लीज़ वहाँ पर फॉलो और ऐड कर लीजिए, और जितने भी फ्यूचर शोज़ हैं मैं टिकट के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। प्लीज़ आ जाइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय माता दी।